हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस केस स्टडी वाले सीरीज में। आज हम ऐसी एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके जो फाउंडर मेंबर हैं वो दुनिया के महान साइंटिस्ट में से गिने जाते हैं। 1889 में थॉमस एडिसन ने एक कंपनी बनाई थी जिसको आगे जाकर उन्होंने बहुत सारे कंपनीज को मर्ज कर करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक। जी हाँ, जीई की शुरुआत जो फाउंडिंग मेंबर है वो थे थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने जेपी मॉर्गन वो शख्सियत है जिन्होंने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स बनाई थी, जेपी मॉर्गन एंड चेज। तो जो थॉमस एडिसन थे उन्होंने जेपी मॉर्गन के साथ मिलकर ये सारी कंपनीज को मर्ज करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जीई जनरल इलेक्ट्रिक, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। जनरल इलेक्ट्रिक दोस्तों एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी कंपनी है जो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं। जी ने अपनी शुरुआत करी बहुत सारे होम अप्लायंसेस से, जैसे लाइट बल्ब हो गया या इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, एक्सरे मशीन तक वो उन्होंने स्टार्ट किया बनाना। देन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो ट्रेन के इंजन होते हैं लोकोमोटिव, जी वो बनाती थी। और अगर हम आज की तारीख में बात करें तो जी की जो बिजनेस है वो मल्टी डाइवर्स है, बहुत सारे फील्ड में वो काम करते हैं। जैसे जी का जो बहुत बड़ा बिजनेस है वो जीई कैपिटल में है, वो एयरलाइंस में भी है। वो एयरलाइंस के जो इंजन होते हैं, जेट इंजन, वो भी बनाते हैं, तो जी एविएशन हो गया। देन जी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के, तो जी का हेल्थ केयर एक सेगमेंट बिजनेस है जिसमें वो एक्सरे मशीन्स और डिफरेंट टाइप के डायग्नोस्टिक मशीन्स भी बनाते हैं। जी का फिर डिजिटल बिजनेस हो गया, जी के पावर एनर्जी हो गया। जीई जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारा अपना टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, तो जी का न्यूक्लियर जी एल्स्ट्रॉम करके न्यूक्लियर सिस्टम हो गया। तो जी दोस्तों इतनी बड़ी ग्रुप है, इतनी बड़ी कंपनी है। हाल फिलहाल 2-3 साल पहले जी बहुत ज्यादा मार्केट न्यूज में आ गई थी क्योंकि उनके जो शेयर्स हैं वो काफी लगातार गिरने लगे थे, बट अगेन वो शेयर्स फिर से स्टार्ट हो गए। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है कि जी आज के दिन कहाँ है, हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिन्होंने जी को एकदम रॉक बॉटम से एकदम टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैक वेल्च को जनरल इलेक्ट्रिक का 1981 में सीईओ अपॉइंट किया जाता है और वो 20 साल बाद जब निकल के 2001 में वो रिटायर करते हैं, तो आप जस्ट नंबर्स में इमेजिन करें, $13 बिलियन 1981 में वो कंपनी $13 बिलियन की मार्केट वैल्यूएशन होल्ड करती थी, उसको उन्होंने 20 साल में $500 बिलियन की कंपनी वैल्यूएशन वाली कंपनी बना दी। तो गाइस इतना जो ज्यादा ग्रोथ है, $13 बिलियन से सीधे $500 बिलियन, ये कैसे? हमारा ये है केस स्टडी कि उन्होंने ऐसे क्या प्रिंसिपल फॉलो किए। आप इससे इमेजिन करें कि दुनिया की बहुत फेमस मैगजीन बिजनेस वीक ने कहा कि ही हैज बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच द अदर सीईओज विल बी मेजर्ड। हम दूसरे सीईओ को इनसे मेजर करेंगे। फॉर्च्यून मैगजीन ने इन्हें मैनेजर ऑफ द सेंचुरी बोला। तो जैक वेल्च की वो कौन सी खास बातें थी जो उन्हें इतना खास बनाता है, हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं। उनका पहला मानना था क्रिएट अ विजन एंड इग्नाइट द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दैट विजन अ रियलिटी। ये उनका पहला मानना था कि आप पहले एक विजन बनाएं और पूरे लोगों को इतना एक्साइट कर दें कि सारे लोग उसी ख्वाब में, उसी विजन को रियलिटी बनाने के लिए काम करें। उनका सेकंड मानना था फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक इशू। आप कंपनी के सारे स्ट्रेटेजिक और वाइटल इश्यूज को देखें और एक टैलेंट खोजें जो उन वाइटल इश्यूज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। थर्ड पॉइंट था फोकस ऑन द मेन इशू। क्या होता है, एज अ बिजनेसमैन हम सारे माइन्यूट डिटेल्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम आगे कंपनी की ट्रेजेक्टरी को देख ही नहीं पाते। तो उनका मानना था कि थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स के लिए उन टैलेंट को लाओ जो उनको बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, उनको पूरा फ्रीडम दें, उनको काम करने का ट्रस्ट करें कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट दोस्तों इनको बहुत खास बना देता है। क्यों? इनका मानना था इन्वॉल्व एवरीवन एंड वेलकम द ग्रेट आइडियाज फ्रॉम एवरीवेयर। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल ऑफ एम्प्लॉइज से ये एक्सपेक्ट करते थे कि सब आइडियाज दे। देयर वाज नथिंग लाइक कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ही आइडियाज दे सकता है। ही वेलकम आइडिया फ्रॉम एवरीवेयर, ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्हें बहुत खास बनाता है। और पांचवा, लीड बाय एग्जाम्पल। जो वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स होते हैं वे दे ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। आज का एक खास 4E प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप था जिसमें बोलते थे एनर्जी, एनर्जाइज, एज एंड एग्जीक्यूशन। बहुत एनर्जी रखो खुद में, लोगों को एनर्जी के साथ इतना वायरल एनर्जी होना चाहिए कि लोग आपके इंस्पायर हो सके। ऑलवेज हैव दैट कॉम्पिटिटिव एज जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, ताकि हम हमेशा आगे रह सके। एंड फोर्थ इज एग्जीक्यूशन। जैक वेल्च बिलीव इन द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। They could execute so much
कि उस जमाने में नियरली वो इम्पॉसिबल सा एक टारगेट या टास्क सेट करते थे और उसको हाई वॉल्यूम ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ एग्जीक्यूट करते थे। जैक वेल्च ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, उन पे काफी किताबें लिखी गई हैं, जैसे एक किताब है जी द जैक वेल्च, अगर आप पढ़ना चाहो तो उनके बहुत सारे खासियत है, बट ये टॉप 5 खासियत है जो हमारी किताब बिजनेस स्टडीज में भी दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस केस स्टडी में बनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो आप नोट करेंगे वो है द सीक्रेट बिहाइंड वेल्थ सक्सेस वाज एफिशिएंट मैनेजमेंट। इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफाइन एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सेकंड, ये पूरा केस स्टडी में जो भी हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं वो डिफाइन करता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट अ विजन एंड इग्नाइट योर ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल दैट विजन। इसमें केस बनता है द फीचर ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो है गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सेकेंड पॉइंट जो है इन्वॉल्व एवरीवन एंड वेलकम ग्रेट आइडियाज फ्रॉम एवरीवेयर। इसमें पॉइंट बनता है मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह है ऑर्गेनाइजेशन पे। देन थर्ड जो पॉइंट फीचर्स आप यहाँ पे नोट कर सकते हो इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये भी इसी स्टेटमेंट, ये 5 पॉलिसी से निकल के आता है। और थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब होता है द मैनेजमेंट इज एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ जी केस स्टडी। तो आपको उस पॉइंट को खोज के निकालना है कि यस the Jack Welch employed, he involved everyone and the management was everywhere in the organization. Its presence can be felt, it cannot be seen. तो ये था दोस्तों हमारा आज का केस स्टडी। ऐसी केस स्टडी के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी इस केस स्टडी सीरीज के पार्ट बनना चाहते हो। हम आपके लिए ऐसी केस स्टडीज लाते रहेंगे, आपके बीएसटी को इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। So वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज अंकुश राज साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।